पश्चिम बंगाल से आई इस रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं, जहां एक जबरदस्त राजनीतिक जश्न का माहौल है। शुरुआत में ही मुस्लिम कार्यकर्ता बड़े जोश में वंदे मातरम और राष्ट्रवादी नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जमीनी स्तर के इन कार्यकर्ताओं में इतने भारी उत्साह की असल वजह क्या है। इमरान खान नाम के एक प्रतिनिधि का दावा है कि मुस्लिम वोटों में 15% का भारी बदलाव हुआ है। उनका साफ कहना है कि अब उनके समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है। इस नई राजनीतिक वफादारी के पीछे असल में गहरा असंतोष और कुछ नई उम्मीदें छिपी हुई हैं। रिपोर्ट में टीएमसी सरकार से गहरी निराशा और दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़ी विकास की उम्मीदों का अंतर साफ है। समर्थक टीएमसी पर भ्रष्टाचार फैलाने, अपराधियों को पनाह देने और घुसपैठ को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि सत्ताधारी पार्टी नागरिकों के बजाय लूट, तस्करी और हिंसा करने वालों का बचाव करती है। कार्यकर्ताओं का ये भी तर्क है कि मौजूदा शासन में मुसलमानों के लिए असल में कोई विकास नहीं हुआ, और यही वजह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले नारे को अब अपना रहे हैं। विचारधारा की बात करें तो वे धर्म के बजाय साझा सांस्कृतिक विरासत के आधार पर खुद को सनातनी बताते हैं। यह विश्लेषण अलग अलग धार्मिक परंपराओं के बीच भी एक मजबूत राष्ट्रवादी एकता और भाईचारे की भावना को उजागर करता है। इनका दावा है कि साझा भारतीय पहचान धार्मिक मतभेदों से कहीं ऊपर है और यही बात उन्हें एकजुट करती है। यही पहचान अब नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के मुखर और मजबूत समर्थन में बदलती दिख रही है। कार्यकर्ताओं का ये जश्न बंगाल में होने वाले एक बड़े और पक्के राजनीतिक बदलाव की भविष्यवाणी से ही प्रेरित है। वे मौजूदा सरकार के जल्द गिरने और विपक्षी नेताओं के भाग जाने तक की भारी भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता भावुक होकर कहता है कि 2002 से किया गया उनका राजनीतिक संघर्ष अब आखिरकार रंग ला रहा है। बड़ा सवाल ये है, क्या ये जमीनी उत्साह बंगाल में किसी स्थायी बदलाव का संकेत है या महज एक लहर?